मैं तो चैलेंज देता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बकरीद में मुस्लिम अपने बच्चे को कुर्बानी दे तो दुर्गा पूजा में भी बलि होता है, तो मुस्लिम वो भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के विधायक है वो अपने बेटा का कुर्बानी देने का काम करे, तब हम मुसलमानों से यह कहेंगे कि अपने बच्चों को कुर्बानी दे। जिसका जो अपना धर्म शुरू से परंपरा जो चल रहा है वो अपना निभाएंगे। हम इसमें अगर कुछ बोल रहे थे तो गलत है। मेरा जैसे कि दशहरा है, उसमें हम लोग बलि चढ़ाते हैं बकरे का। जैसे वो अभी उन्होंने बोले कि अपने बच्चे को बलि दे, तो हम पर भी तो लागू होता, पहले हम अपने बच्चे को बलि दें। जो भी बोले हैं बीजेपी के विधायक, उनका पार्टी और उनका इस सब का जो है जाति और धर्म में, मजहब में बांटने का काम करते हैं। जो मनुष्य है वो जीवित रहता है भोजन करके, रोटी चावल दाल खा करके जीवित रहता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का राजनीति जीवित जो बीजेपी के लोग रहते हैं वो इस तरह के बयान देकर के ही जीवित रहते हैं। बीजेपी के नेताओं की तरह इस तरीके का अनर्गल बयान हमेशा आता है, किसी भी मुद्दे पे हो। तबलीगी जमात वाला भी मुद्दा आपने देखा कि कोरोना के किस तरीके से तबलीगी समाज को लेकर हाय तौबा मचाया गया। तो ऐसे ऐसे लोग विधायक बन जाते हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जो प्रधानमंत्री है वो देश में नफरत का बयान देते हैं, नफरत का बयान दे करके देश में राज कर रहे हैं, तो वो उनका विधायक दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनका क्यों बयान आएगा? गुजरात में उनकी सरकार है, सब कुछ है, बीफ का सबसे ज़्यादा वहीं मंडी है और वहाँ से विदेश भेजा जाता है। ये पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। इनका मकसद सिर्फ ये हिट एंड रन वाली है। इन्होंने एक सिफगोफा छोड़ दिया, दोनों हिंदू मुसलमान लड़े और इसका सीधा फायदा बीजेपी को जाए। बीफ का जो सबसे बड़ा मार्केटिंग है गुजरात में इन्हीं के पार्टी के लोग का है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। मुसलमानों का त्यौहार कुर्बानी पे बीजेपी विधायक का बयान आया है कि कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों के दे। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जो भी बोले हैं बीजेपी के विधायक, उनका पार्टी और उनका इस सब का जो है जाति और धर्म में, मजहब में बांटने का काम करते हैं। ये तो सरासरी दंगा फैलाने वाली बात है। जिसका जो अपना धर्म शुरू से परंपरा जो चल रहा है वो अपना निभाएंगे। हम इसमें अगर कुछ बोल रहे थे तो गलत है। जो मनुष्य है वो जीवित रहता है भोजन करके, रोटी चावल दाल खा करके जीवित रहता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का राजनीति जीवित जो बीजेपी के लोग रहते हैं वो इस तरह के बयान देकर के ही जीवित रहते हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बयान देना छोड़ दे उस दिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से विलुप्त हो जाएगी। और देखिए बीजेपी और बीजेपी के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके नेता हैं, पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। आने वाले समय में बिहार की चुनाव होना है। मुसलमान एक अच्छा खासा वोट बैंक है, हिंदुओं की काफ़ी अच्छी ताकत है। उनकी कोशिश है कि पोलराइजेशन हो ताकि हिंदुओं का मत एक तरफ हो जाए, मुसलमानों का मत एक तरफ हो जाए और इस डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी बाजी मार जाए। मेरा जैसे कि दशहरा है, उसमें हम लोग बलि चढ़ाते हैं बकरे का। जैसे वो अभी उन्होंने बोले कि अपने बच्चे को बलि दे, तो हम पर भी तो लागू होता, पहले हम अपने बच्चे को बलि दें, उसके बाद हम उन पर आरोप लगाएंगे आप अपने बच्चे को बलि दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अपमान है। किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति इस तरह का बयान देना अपमान है। यदि बकरीद में, मैं तो चैलेंज देता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बकरीद में मुस्लिम अपने बच्चे को कुर्बानी दे तो दुर्गा पूजा में भी बलि होता है, तो मुस्लिम वो भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के विधायक है वो अपने बेटा का कुर्बानी देने का काम करे, तब हम मुसलमानों से यह कहेंगे कि अपने बच्चों को कुर्बानी दे। भाजपा का शुरू से ही काम रहा है जाति में भेदभाव फैलाना, विद्रोह कराना और जाति में बांटना, धर्म को बांटना। धर्म सबका अपना अपना है। हम लोग अपने तरीक़ा से दशहरा मनाते हैं, वो अपने तरीक़ा से अपना पर्व मनाते हैं। इससे पहले जितना भी है बीजेपी विधायक जो बोले हैं, इन अपने आंचल में झांक को देखे ही लोग कि इनका अपना क्या है। वहीं देखें तो कई विदेशी कंपनियां जैसे KFC, जहां लाखों टन बकरे को काटे जाते हैं, फिर भी इन्हें तकलीफ क्यों नहीं होती? आप समझिए ना, बीफ का जो सबसे बड़ा मार्केटिंग है गुजरात में इन्हीं के पार्टी के लोग का है। देश में सबसे अधिक बीफ का जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इनसे गिरा हुआ, इनसे निकम्मा कोई नहीं है, ये सारा कुकर्म करते हैं। अरे भाई उनका क्यों बयान आएगा? गुजरात में उनकी सरकार है, सब कुछ है, बीफ का सबसे ज़्यादा वहीं मंडी है और वहाँ से विदेश भेजा जाता है।
आप देखे होंगे, हम मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, जे उसका बाहर निर्यात किया जाता है और सारे चीज़ गुजरात में ही होता है जहाँ उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो वो कैसे कुछ बोलेंगे? इसलिए नहीं आता कि उनका सरकार है, जहाँ भी देखे उन्हीं को सरकार है, इसलिए उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं। लोग तो बेचारा है, इसलिए इन लोग को फंसाने को काम करते हैं। अगर ये लोग कुछ बोलेंगे तो इन्हीं पर उल्टा कार्रवाई होगा। लेकिन ये आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं किसी दूसरे पर। ये सारे चीज में इन्वॉल्व हैं। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, बीजेपी के जो विधायक है वो सबसे अधिक बीफ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पूरे देश में करता है। यहाँ पर अमित शाह ऐसे लोग बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, देख ना रहे हैं? अभी बाबा बने हुए हैं, अभी जो है बाबा बने हुए हैं दाढ़ी बढ़ा करके। अब हो सकता है बाद में झोरा उड़ा उठाएंगे, लेकर चल देंगे, मेरा क्या है, मैं तो चला। इस तरह के नेताओं और विधायकों पे क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ इन्हें आयोग घोषित कर देना चाहिए, बाकायदा नियम बना करके पार्लियामेंट में एक नियम बना दिया जाए, विधेयक पास कर करके कि ऐसे भड़काऊ बयानबाजी देने वाले नेता जो भी हो, किसी भी दल के हो, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करो, ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं को अयोग्य करार कर दिया जाना चाहिए और उन्हें बैन लगा देना चाहिए कि वो चुनाव न लड़ें, और मौजूदा में जो हैं उन्हें सरकार से बेदखल कर देना चाहिए। अब इस तरह के नेताओं और जो नेता है इस तरह को जो बयान देते हैं उस पर क्या कार्रवाई किया जाए? जब उनका ही सत्ता है, उनका ही पार्टी है, तो कार्रवाई कौन करेगा? क्या कार्रवाई होगा, कौन करेंगे? सब आदमी तो मजबूर है, नीचे से ऊपर तक उनकी सरकार है अपने, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी सभी आदमी मजबूर हैं, लेकिन जवाब देंगे, आ रहा समय उनको जवाब मिलेगा। लेकिन यही जनता जो गद्दी पर आज इसको बैठाया है, आने वाले समय में उसे उठा करके गड्ढा में फेंकने का काम करेगा। जो इस तरह का भड़काऊ बयान देता है, देश या जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ रहता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर के देश को आज़ादी करवाने का काम किया है, तो हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई और भाईचारा से ये देश चलेगा। और इस तरह का बयान देना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, यह घोर ही अपमानजनक बयान है। कौन करेगा? केंद्र में उनकी सरकार है, सारी तंत्र उनको है, उनको कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो हम पर होगा ना, कार्रवाई उन पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो केंद्र से लेकर के राज्य तक में उनकी सरकार है। ये किसी का धर्म में नहीं है, और जाति धर्म के नाम पर बांटे नहीं भाजपा। विकास नाम का जो है कोई चीज़ नहीं है। भारत सरकार में उनका सरकार है, सब कुछ है, हर राज्य हर स्टेट में उन्होंने जाति और धर्म के बांट रहे हैं, और विकास नाम का कोई चीज़ नहीं, सिर्फ थेतरलॉजी। ईवीएम पर जवाब मिलेगा, ऐसे जवाब कुछ नहीं देंगे। अगर इस तरह कुछ ऐसे जब बयान देते हैं, उनको तुरंत सीबीआई बैठाएंगे, जांच करवा के उसको तुरंत अंदर कर देंगे। इसलिए उनको इशारा से मिलेगा जवाब। और इसका हम और हम जैसे लोग पढ़े लिखे शिक्षित युवा इसका घोर विरोध करता है। भारत एक सेकुलर देश है, भारत की डाइवर्सिटी ही इसकी विविधता ही पहचान है। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सदियों से रह रहे हैं, आज कोई नया बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के विधायकों के पता नहीं इनको माइंड में क्या चलता रहा, कौन सा कीड़ा पनपता रहता है कि हमेशा बयानबाजी करते हैं धर्म के नाम पे और मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। इनका यही काम ही रह गया। इनसे पूछिए कि विकास के बारे में बात कीजिए तो ये बताएंगे नहीं, बेरोजगारी पे इस पर बात कीजिए तो बताएंगे नहीं, महंगाई के बारे में बात कीजिए तो बताएंगे नहीं, कोरोना काल में इन्होंने क्या किया, इनकी उपलब्धि क्या है, ये बताएंगे नहीं। जब ये हर जगह से फेल हो जाते हैं तो देखिए धर्म एक सॉफ्ट टारगेट है, ये सीधा सीधी आदमी को हट करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सीधे दिल पे वार करता है, और ये इसी चीज़ का उपयोग करते हैं। विधायक जो बयान दिए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो हम कहेंगे, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी दल का हो, उसके साथ तो भाई कार्रवाई होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। भाई उसको तो जूता से मार खाना चाहिए, खाली आना जाए हम लोग के मोहल्ले में विधायक बनते हैं। पागल आदमी है, नेता है, वो लोग पागल है। वो लोग अपना वोट के लिए रोटी सेकता है कि हम बड़का बाहुबली है, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। उनको कहने से दिन थोड़ी है, दिन का दिन थोड़ी हो जाएगा, रात का रात थोड़ी हो जाएगा। रात होता है तो रात होना ही है, दिन होता है तो दिन होना ही है। उसको बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। कि अभी राशन नहीं मिल रहा है तो उस पर तो कोई बात हो नहीं रहा, कोरोना से आदमी मर रहा है तो उस पर तो सरकार का ध्यान है नहीं। सिर्फ खाली मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, लेकिन हॉस्पिटल मत बनाओ। किसी गरीब का घर में मर रहा है कोई तो उसका जांच नहीं करो, ना दवाई छिड़काव करो। किसी भी पार्टी का नहीं आता इस मोहल्ला में,
कोई भी पार्टी का हो, हम खोल के बोलते हैं, कोई नहीं आता है। लोग अपने किस्मत से जी रहा है या मर रहा है। अगर कह रहा है कि बच्चे को अपना कुर्बानी दीजिए तो विधायक या तो उसको दीन दुनिया या भगवान से या अल्लाह से उसको वास्ते नहीं है, वो पागल आदमी है, इसीलिए वैसा बोल रहा है।